आज का जो हमारा वीडियो है वो है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को यहाँ पे जो है ना हम लोग देखेंगे। तो ऑलमोस्ट आप लोग पहले भी पढ़े होंगे या फिर अगर नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ऑलमोस्ट सारा कंसेप्ट आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। लिखा है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम दो कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, सीरीज और पैरेलल। इसमें कि आपका क्या लिखा हुआ है, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रेसिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम करंट, सॉरी मैक्सिमम रेसिस्टेंस। ठीक है, लिखा है व्हेन अ इंडिविजुअल रेसिस्टेंस आर जॉइंट इन सीरीज। अब सीरीज मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक। जैसे रेसिस्टेंस का जो सिंबल दे रहे थे तो ये एक रेसिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेसिस्टेंस हो गया, ये तीसरा रेसिस्टेंस हो गया। ऐसे करते करते बहुत सारा यहाँ पे रेसिस्टेंस है हम जोड़ दिए। ठीक है, इसको अगर हम लोग कह रहे हैं R1, इसको कह रहे हैं R2, इसको कह रहे हैं R3 और इसको कह रहे हैं Rn, मतलब n नंबर ऑफ सीरीज रेसिस्टेंस है। तो यहाँ पे जो है ना इसका जो टोटल जो वैल्यू होगा इस सर्किट का मतलब कि अगर इसको एक सर्किट से जोड़ा जाए रेसिस्टेंस का, तो टोटल जो इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा। तो वही लिखा है when individual resistance are joined in series one after the other, the equivalent resistance R मतलब कैपिटल R of the resistances R1 R2 are joined in series is equal to the sum of the resistance of joint। मतलब जितने भी रेसिस्टेंस हैं उन सब के सिंपल सम को, सबके मैग्नीट्यूड को जोड़ दें तो हमारा इफेक्टिव रेसिस्टेंस होगा। मतलब ये इस फॉर्मूले के डेफिनेशन के हिसाब से R इक्वल टू आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 और प्लस ऐसे करके Rn हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये फॉर्मूले इस डेफिनेशन के हिसाब से। ठीक है, इसी को हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ करने के लिए हम लोग जो है ना एक सर्किट बनाए और आपका यहाँ पे रेसिस्टेंस हम लोग ऐसे करके दिखला दिए। मान लेते हैं ऐसे करके हम लोग रेसिस्टेंस दिखला दिए। ये आपका यहाँ पे वोल्टेज हो गया, V हो गया, और इससे क्या हो रहा है, I करंट आपका निकल रहा है। अब देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपका वोल्टेज चेंज करता है। मतलब अगर यहाँ पे V है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, ये अगर R1 है और ये क्या है R2 है तो ये V1 हो जाएगा और ये V2 हो जाएगा। लेकिन करंट चेंज नहीं करता है, करंट कांस्टेंट रहता है। यहाँ भी I रहेगा, यहाँ भी I रहेगा, तो यहाँ भी क्या रहेगा, I रहेगा। ठीक है, मतलब अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करें सीरीज, तो आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा, और करंट क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, करंट क्या हो जाएगा आपका, कांस्टेंट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ओम्स लॉ की। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपका V बराबर क्या होता है, IR। V बराबर क्या होता है, IR। अब देखिए R के बारे में हमको रिलेशन जानना है, V का यहाँ पे आपको और I बचा है, क्योंकि जिसके बारे में रिलेशन जानना है उसको तो लेके चलेंगे नहीं, तो आपका बचा V और I। V वेरिएबल है, अब V वेरिएबल है और I कांस्टेंट है, तो किसको लेके चलेंगे हम लोग, किसको लेके चलेंगे, तो V को लेके चलेंगे, I को नहीं। क्यों, क्योंकि I का वैल्यू यहाँ भी I, यहाँ भी I, यहाँ भी I, तो कोई रिलेशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ अगर वोल्टेज देखें, यहाँ पे इसमें अगर हम लोग वोल्टेज देखें तो V इज इक्वल टू, ये वाला V, ये जो V है इज इक्वल टू आपका V1 प्लस V2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, फिर ओवरऑल तो V ही निकल रहा था ना, यहाँ से V वोल्टेज हम सप्लाई कर रहे हैं, और हमारा जो दो रेसिस्टेंस के साथ हमारा वैल्यू क्या है, तो V1 प्लस V2 अगर दो रेसिस्टेंस लिए तो यहाँ से अगर हम लोग V इक्वल टू IR लिखें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, IR इज इक्वल टू, अब V1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, IR1 लिख सकते हैं, अब प्लस V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, IR2। मतलब इस रेसिस्टेंस के लिए अगर इस रेसिस्टेंस की बात करें तो V1 इक्वल टू IR1, और अगर इसकी बात करें तो V2 इक्वल टू IR2। समझ में आ रहा है। तब देखिए यहाँ पे है कि I अगर यहाँ पे देखें IR इक्वल टू, I अगर कॉमन ले लें तो ये R1 प्लस क्या हो जाएगा, R2। तो यहाँ से I कट गया, तो इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो R होगा वो R1 प्लस R2। तो इसी को जनरलाइज फॉर्म में हम लोग लिखते हैं, ये तो दो रेजिस्टेंस के लिए है, इसी को जनरलाइज फॉर्म में इफ
n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, तब क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस आर ई इफेक्टिव इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और ऐसे ऐसे करके Rn। ये हो गया आपका जनरलाइज फॉर्म, ठीक है, ये हो गया आपका जनरलाइज फॉर्म। समझ में आया? तो यहाँ पे यही आपका सीरीज में है। तब अगर हम लोग बात करते हैं पैरेलल रेसिस्टेंस की, किसकी बात करते हैं, पैरेलल रेसिस्टेंस। चलिए अब हम लोग डेफिनेशन को बाद में देखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन देख लेंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग दो रेसिस्टेंस एक सर्किट बना लेते हैं, जिसमें एक रेसिस्टेंस ऐसा है और एक रेसिस्टेंस आपका ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पे जब हम लोग ये करते हैं आपका एक, अगर हम लोग इसको सर्किट में अगर हम लोग ऐड कर दें सर्किट में, ठीक है, तब हमारा रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेसिस्टेंस, यहाँ पे आपका R1 और यहाँ पे आपका R2, ठीक है, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2। तब अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे V हम लोग वोल्टेज सप्लाई किए, V वोल्टेज सप्लाई किए, ये प्लस है और ये माइनस है, यहाँ से करंट दिए। अब देखिए अगर हम लोग पैरेलल की बात करते हैं, पैरेलल अगर हम लोग कनेक्शन की बात करते हैं तो पैरेलल में जो है ना आपका वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, तो आपका जो वोल्टेज है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। और जो करंट है वो आपका वेरिएबल रहेगा, ठीक है, वेरिएबल रहेगा। करंट क्या रहेगा, वेरिएबल रहेगा। अब करंट कैसे वेरिएबल रहेगा, तो समझिएगा कि कोई भी रेसिस्टेंस आपका सीरीज में है कि पैरेलल, ये आसानी से आप पहचान सकते हैं कि अगर आप एक बार सर्किट में चलना शुरू किए और जहां से बिना हाथ उठाए जहां तक आप चल रहे हैं वो सारे आपके सीरीज में आएंगे। मतलब इसमें तो एक ही है इस रास्ते में, क्या ये वाला रेसिस्टेंस, ये जो रेसिस्टेंस है इस रास्ते में पड़ा नहीं, तो मतलब ये दोनों आपस में क्या है, आपका पैरेलल में। समझ में आ रहा है? जैसे अगर हम एक यहाँ पे एग्जांपल दें, थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे रेसिस्टेंस हम लोग कर देते हैं, यहाँ पे ऐसे 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 कर दें और ऐसे लगा दें, मान के चलिए ऐसे कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सीरीज में कौन पैरेलल में, तो हम यहाँ से हाथ उठाए और यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से चलना शुरू किए, यहाँ से सब एक ही लाइन में है, मतलब ये तीनों क्या है, सीरीज में है। और क्या ये इस लाइन में है, क्या नहीं है, मतलब ये तीनों सीरीज में है और इसके ये जो है ना ये क्या है, पैरेलल है। तो आसानी से आप कर सकते हैं। हमारा पुराना वीडियो भी आपका ऑलमोस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ भी जाके आप देख सकते हैं, यहाँ पे समझने के लिए, यहाँ भी समझ रहे हैं तो समझ ही सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग इक्वेशन लेके चलेंगे, V इक्वल टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, वही है। अब IR है, अब यहाँ पे देखिए V, इसके लिए V सेम, इसके लिए भी V सेम, ठीक है, कलर चेंज कर दीजिए, इसके लिए V और इसके लिए भी V। I जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा I1 और इस रेसिस्टेंस के लिए हो जाएगा I2, ठीक है, इस रेसिस्टेंस के लिए हो जाएगा I2। अब चलिए तब है तो I2 डिफरेंट है, तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से हमारा करंट क्या दिए, I दिए, क्या दिए, I दिए, वो दो भाग में बढ़ गया I1 और I2। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस क्या हो जाएगा आपका I2, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। चलिए अब यहीं से अगर इस इक्वेशन को अगर हम लोग देखें यहाँ से, तो I इक्वल टू V बाई क्या लिख सकते हैं, R लिख सकते हैं। तब यहाँ से हम लोग अगर करें, यहाँ से चले तो I के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, V बाई R। I के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, V अपॉन R, V बाई R इज इक्वल टू यहाँ पे V बाई R1 और प्लस इज इक्वल टू यहाँ पे V बाई क्या हो जाएगा R2। क्यों, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है ना दोनों में। अब यहाँ से फिर से वही कहानी, फिर से यहाँ पे आप V बाई R इज इक्वल टू, अगर V कॉमन ले लें तो यहाँ पे 1/R1 अब प्लस 1/R2, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे अब हो गया, वहाँ से R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हो गया आपका इक्वेशन, मेन इक्वेशन यही है, यही समझिएगा। अब है कि इसका चूंकि दो रेसिस्टेंस है तो थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो इसको थोड़ा सा इजी आसान कर सकते हैं कि अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 और यहाँ हो जाएगा आपका R1 और प्लस क्या कर सकते हैं, ऐसे R2 प्लस R1 लिखना चाहिए था लेकिन ठीक है, R1 प्लस R2 और तब 1/R। इसी को अगर उल्टा कर दे तो R इज इक्वल टू R1 R2 बटा R1 प्लस R2। अगर दो रेसिस्टेंस है तब ओनली फॉर टू रेसिस्टेंस
रेसिस्टेंस इन सीरीज, सॉरी पैरेलल, ठीक है, दो रेसिस्टेंस अगर पैरेलल है तब। अब देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग तीन रेसिस्टेंस की बात करें, अगर जनरल फॉर्मूले की बात करें तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और प्लस डॉट 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 1/Rn। क्या है आपका n, क्या है आपका नंबर ऑफ रेसिस्टेंस, मतलब n नंबर ऑफ रेसिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो ये आपका जनरलाइज इक्वेशन हो गया। अब अपनी सुविधा के लिए इसी को हम लोग क्या करते हैं, अगर इफ 3 रेसिस्टेंस है तो अब क्या करेंगे, सीधा लिखते हैं 1/R, इसको देखकर हम लोग सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग गलती करते हैं तुरंत R इक्वल टू, अब क्या करेंगे R इज इक्वल टू ऊपर में देखेंगे कि सब प्लस में था तो आप ऐसे कर देंगे R2 R3 और नीचे में आपका आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या है, बिल्कुल गलत है। तब समझेंगे कैसे होगा, तो ध्यान दीजिएगा, ये इस फार्मूले को देख के अगर आप बनाएंगे, इस फार्मूले को अगर देखकर कर दिए तो आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा है, उल्टा करके ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे अगर आपको तीन रेसिस्टेंस का लेके चलना है तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, और तब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो R1 R2 और R3, और यहाँ पे R1 प्लस R2 प्लस R3 1/R इज इक्वल टू, ठीक है। और तब आप कह सकते हैं यहाँ पे, अगर इसको उल्टा कर दें तो R इज इक्वल टू, सॉरी फिर से वही गलती, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आप गलती कर रहे हो बताते बताते हम ही गलती करने लगे, बताइए, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ पे क्या है R1 R2 और R3। अब यहाँ पे R1 है तो यहाँ पे R2 R3, यहाँ पे R2 है तो यहाँ पे R1 R3, और यहाँ पे R3 है तो R1 R2। इसी को अगर आप सीधा करके लिखें तो क्या लिखेंगे, R इज इक्वल टू R1 R2 R3 अपॉन R1 R2 और प्लस R2 R3 और प्लस R3 R1। तो इतना जो मेहनत करेंगे उससे अच्छा है कि आपका सीधा ये जनरलाइज फॉर्मूले को याद रखिएगा, आप चाहे जितना रेसिस्टेंस हो आप आसानी से कर सकते हैं। तब आ जाइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे दिया हुआ सिंपल क्वेश्चन को समझ लेंगे तो हम लोग को आइडिया लग जाएगा। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस 2 ओम 3 ओम इतना वी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 9 ओम। अब देखिए 4 ओम है, ठीक है, और 9 ओम है, तो 9 ओम तो ज़्यादा है, 9 ओम क्या है, ज़्यादा है। तो हम किस तरह से इसको अरेंज करें कि हमारा मैक्सिमम रेसिस्टेंस हो। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या है, आपका मैक्सिमम रेसिस्टेंस है, यहाँ पे मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। तो मैक्सिमम रेसिस्टेंस के लिए हमको सीरीज में करना पड़ेगा और मिनिमम के लिए हमको पैरेलल करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको समझने से पहले एक और क्वेश्चन आपको हम देते हैं यहाँ पे कि 2 ओम और 3 ओम को किस तरह से जोड़े कि हमको मैक्सिमम रेसिस्टेंस हो। तो इसको सीरीज में जोड़ेंगे, क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे। तो यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम देंगे तो जो हमारा टोटल रेसिस्टेंस है वो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं। किस तरह से इसको अरेंज करें कि हमारा मिनिमम रेसिस्टेंस हो, तो इसको हम लोग पैरेलल में करेंगे। क्या करेंगे, पैरेलल में करेंगे, और यहाँ पे 2 ओम और यहाँ पे 3 ओम। समझ में आ रहा है। और तब आपका 1/R इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 2 + 3 हो जाएगा 1/R इज इक्वल टू, तब लिख सकते हैं 5/6। तो यहाँ पे R इक्वल टू 6/5 मतलब 1.2। समझ में आया। तो सीरीज पैरेलल। अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, किस तरह से ऐड करें कि हमारा क्या हो, 4 ओम हो और क्या हो, 9 ओम हो। तो हम लोग पहला वाला लेके चलते हैं, ऑप्शन ए हम लोग पहले बना के चलते हैं। ए हम लोग लेके चलते हैं कि हमारे पास 3 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, तो किस तरह से, तो देखिए कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से अगर मान लेते हैं 2 और 3 को हम लोग सीरीज में कर दें और 6 को हम लोग क्या कर दें, पैरेलल कर दें। 6 को क्या कर दें, पैरेलल, या पैरेलल करने से पहले अगर सबको सीरीज में कर दें, सबको क्या कर दें, सीरीज में कर दें। आप कहेंगे सर आप तो पता है
हमको तो नहीं पता है, लीजिए आप सबको सीरीज में कर दीजिए। तो क्या ये 4 ओम होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 2, 3, 5 और 6 कितना हो जाएगा? 11। अगर इसकी बात करें, अगर इस तरह से कर देंगे तो टोटल 2 + 3 + 6 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। सब पैरेलल देख लीजिए एक बार करके। तो इसी को अगर हम लोग सबको पैरेलल कर दें तो इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, ये 2, ये 3 और ये 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/r = 1/2 + 1/3 + 1/6 और यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 और +2 और +1, 1/r = समझ में आ रहा है? तब है ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, तो एलसीएम था ही 3 और 3 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना बचेगा? ओम, मतलब 1, मतलब r = 1। तो मतलब ना ये डायरेक्ट सीरीज में है ना ये डायरेक्ट पैरेलल है। अब इसको समझेंगे आप आसानी से कि किस तरह से कॉम्बिनेशन करें, और ये सबसे सिंपल क्वेश्चन आपको दिए हैं, बता देना है। अब इसको आप समझिएगा। तो बारी बारी से हम लोग कॉम्बिनेशन को यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, एक बार जो है ना हम लोग 2 ओम और 3 ओम को सीरीज में कर देते हैं और 6 ओम को क्या करते हैं हम लोग? पैरेलल कर देते हैं। 6 ओम को इस तरह से पैरेलल कर देंगे। तो ये 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। तो ऊपर में जो अगर इक्विवेलेंट इसका हम लोग बनाए, एक रेसिस्टेंस बनाए, तो कितना हो जाएगा आपका? 5 और ये कितना चला जाएगा? 6। ठीक है, 5 कहाँ से आएगा? तो 3 और 2 5। तो इस तरह से आप जब भी आप करें तो डायग्राम भी इस तरह से बनाएं कि इक्विवेलेंट हमारा कितना हुआ। अब ये दोनों सीरीज में हो गया तो 1/r = 1/5 + 1/6। तो यहाँ पे आपका 30 हो जाएगा और यहाँ 6 + 5 हो जाएगा, तो 11/30 और 1/r, तो मतलब r = हो जाएगा 30/11। तो 4 तो नहीं आ रहा है, मतलब इस तरह से नहीं है। हम लोग हर कॉम्बिनेशन को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो अब कॉम्बिनेशन कैसा होगा? अब ध्यान देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर 3 2 को सीरीज में रखें और 3 और 6 को क्या करें? पैरेलल कर दें, तो 3 हो गया और 6 हो गया, इसको पैरेलल। तो इन दोनों पैरेलल को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो पैरेलल को कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? अगर इसकी का बात करें हम लोग कैलकुलेट करने का, तो यहाँ पे 1/r = 1/3 + 1/6, एलसीएम 6, ये 3 + 1, ये कितना हो जाएगा? 4/6। ठीक है, 6 हो गया एलसीएम, सॉरी 3 नहीं 2 हो जाएगा, हमने क्या कर रहे हैं 2, तो यहाँ आ जाएगा 3, कितना हो जाएगा? 3, तो ये कट गया 2r, मतलब 1/2, मतलब 1/r = 1/2, तो r = कितना हो जाएगा? 2। अब r = 2, तो ये जो सीरीज है इसको इक्विवेलेंट करके आप क्या लिख सकते हैं? इस तरह और इस तरह, ये भी 2 ओम और ये भी 2 ओम। तब जो आपका रेसिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा? 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। मतलब पहला जो ऑप्शन है वो किस तरह से कनेक्शन किया हुआ है? इस तरह से कनेक्शन किया हुआ है। समझ में आया? ठीक है, अब 9 ओम लेके आना है, 9 ओम लेके आना है। तब कैसे होगा? तो 9 ओम लेके आना है तो फिर हम लोग देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ पे आपका यहाँ पे 3 ओम को हम लोग इस तरह से करते हैं और 2 ओम को यहाँ पे करके देखते हैं क्या होता है। तो अब सीधा r = हम लोग कर रहे हैं 6 × 2 + 6 + 2, तो ये 12 बटा कितना हो जाएगा आपका? 12/8, 8 ना, तो 2, मतलब r = कितना हो जाएगा? 1.5 और 3, तो ये 4.5 होगा। मतलब ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसको हम लोग मिटा देंगे। ठीक है, तब कैसा है? तब एक बार हम लोग जो है आप 3 ओम को हम लोग बाहर रखे थे, इस बार क्या करेंगे? 6 को हम लोग बाहर रखें और आपका 3 ओम और यहाँ से 2 ओम, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो r = 3 × 2 और 3 + 2, मतलब 6/5। तो ये भी नहीं होगा, तो पॉइंट में तो होगा नहीं, मतलब ये भी कॉम्बिनेशन नहीं है। तब कैसा कॉम्बिनेशन है भाई? तब आपका कॉम्बिनेशन जो है अगर आप देखें तो यहाँ पे कैसा करेंगे? अगर मान लेते हैं इस तरह से कर दें, ये 6 और 2 को एक साथ कर दें और इसके साथ क्या करते हैं हम लोग? 3 को कर दें, तो 6 2 कितना हो जाएगा? 8, 8 और 3,
तो ये R इक्वल टू 3 × 8 और 3 + 8, तो ये 24/11, मतलब ऐसा भी नहीं। अब इसी को सोचना है कि किस तरह से हम लोग करें कि हमारा क्या हो जाए, 9 ओम हो जाए, जिस तरह से हम लोग इसको बनाए हैं। समझ में आया? ट्राई कीजिए और बनाइए। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको कर लेंगे, ठीक है। मतलब आप 2-3 कॉम्बिनेशन हम बतलाए, ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर एक बार में हम बतला दिए तो कोई फायदा नहीं, आप नहीं कर पाएंगे। अब इसको किस तरह से जोड़े कि आपका 9 ओम हो जाए, ठीक है। आप ट्राई करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग इस चीज़ के साथ। थैंक यू।